बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े सुल्तान इनकी डिवोर्स के बारे में आप सुन चुके हैं। किस तरह से ये अदालत में गए, अदालत में बच्चों को जिस तरह से लाया गया, बेटा बाप को देख के जिस तरह से रोता रहा और अदालत के अंदर कुछ बातें अलीज़े ने बताई। और इसके अलावा भी अलीज़े कुछ बातें अपने इंस्टा के ऊपर शेयर कर चुकी है और उसने बताया है कि किस तरह का रवैया जो है फ़िरोज़ का उनके साथ रहा। वो सब बातें जो है आप सुन चुके हैं। लेकिन अब इन बातों से कुछ आगे की बात मैं आपको बताऊँगी। फ़िरोज़ का वो चेहरा जो शायद किसी ने नहीं देखा था, या देखा था तो उसके ऊपर एक पर्दा डला हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी बातें कि आप लोगों के सामने सेट पर जब आपकी बीवी आती है तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से एक्ट करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बड़ा नाइसली आप एक्ट करते थे, अपनी बीवी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया करते थे जब शुरू में शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि जब इनकी डिवोर्स की खबरें, आज से 1.5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब इनकी डिवोर्स की खबरें जो है आम होना शुरू हो गई। उसके बाद अलीज़े दोबारा अपने घर वापस गई और उसके बाद उसकी एक बेटी भी हुई। मैं तो पहले एक सवाल करती हूँ कि जब आपका रिश्ता इतना नापायदार था और आपके दरमियान इतनी ज़्यादा रंजिशें थीं, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, फिर उसके बाद एक बच्चे को जो आप दुनिया में लेकर आए, तो फिर उसका क्या कसूर है? चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। सोचा होगा ना आपने कि हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको आबाद करेंगे, हम मिलकर रहेंगे। चले ठीक है, अच्छी सोच थी। लेकिन ये अच्छी सोच जो है ये सिर्फ मीडिया को, दुनिया को दिखाने के लिए क्यों होती है? जैसे फ़िरोज़ ख़ान जो है लास्ट जब उन्होंने बात की अपने इंस्टा के ऊपर भी, जब उन्होंने स्टोरी शेयर की या मीडिया पे भी जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अलीज़े को रिस्पेक्ट दूंगा और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरी बच्चों की माँ है। ठीक है, आपने दुनिया को बताया अपना चेहरा सामने लाकर, लेकिन आप ही के वकील इस कदर गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन माने, मैंने जिस वक्त इनके वकील को सुना है, जिस वक्त मैंने उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखी, मुस्कुराहट के साथ जिस वक्त वो बंदा अलीज़े के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उसकी जहनी कैफियत पर शक़ूक़ व शुबहात का इज़हार कर रहा था, वो शख्स जिसने उसके बेटे को उठाया हुआ था अदालत में, उसके किरदार पर शक़ूक़ व शुबहात का इज़हार कर रहा था, उसको अलग से फ्लैट क्यों चाहिए इस पर सवाल जवाब कर रहा था। ठीक है, वकला का एक अंदाज़ होता है, वो लोग अपनी एक इनकी प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस है, वो लोग ये करते हैं, उनके लिए कोई चीज़ ऐसी मैटर नहीं करती। इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, लोग किस ट्रॉमे से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पार्टी को खुश कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम अपने चेहरे के तासुरात तो आप दुरुस्त कर लेते ना। आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे और आप एक तंजिया अंदाज में एक औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, इसका आपको किसने हक दिया है? और इस बात के ऊपर उसके जो फ़िरोज़ ख़ान है, ये फ़िरोज़ का वकील था ना, तो फ़िरोज़ का वकील क्यों इसके ऊपर खामोश था? फ़िरोज़ क्यों इस पर खामोश था? उसने क्यों नहीं स्नप किया अपने वकील को कि भाई तुमने इस तरह की बातें नहीं करनी पब्लिकली, तुमने इस तरह की बातें नहीं मीडिया पे आके करनी, अदालत के अंदर जो भी हो रहा है वो भी वहाँ भी नहीं होना चाहिए उसूलन तो। लेकिन उसके बाद मीडिया के ऊपर आकर बाकायदा तौर पर उनका वकील, और इस कदर शर्मिंदा कर देने वाला जेस्चर था उसका, ऐसा जेस्चर था जिसको देखकर फ़िरोज़ पे भी गुस्सा आ रहा था और उस वकील पे भी गुस्सा आ रहा था। आप यकीन माने, सुने वो कहता क्या है, कहता है कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। वो मूंछों वाला आदमी कौन था जिसने बच्चे को उठाया था? क्यों अलग फ्लैट लेना चाहती है? फिर ये तो इस काबिल ही नहीं है कि बच्चे को स्कूल भेजे। मेरी बात सुने, आज आप ये बच्चे दिलवा देना ज़रा फ़िरोज़ को, अकल लग जानी है उसके ठिकाने। मेड्स रखेगा, उनके ऊपर बच्चे छोड़ेगा, सारी दुनिया में घूमेगा, दिन रात अपनी आवारगी जो भी है वो करेगा, क्योंकि वो एक आदमी है, मर्द है। हमारे यहाँ मर्द इसी तरह होते हैं, रातों को बाहर रहने वाले, और फिर शोबिज़ की पर्सनालिटीज़ हों, और फिर वो छोड़ के अपने बेटे को बाहर जाया करेगा। उसका बेटा जो है मेड्स के ऊपर होगा, मुलाजमों के ऊपर होगा, कौन उसका ख्याल करेगा? एक माँ से बढ़कर उसका कौन ख्याल कर सकता है? वकील साहब जो है वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं ना, ये माँ क्यों कहती कि हमें अलग फ्लैट चाहिए? एक आइसोलेशन में बच्चों का क्या एक दिमाग उनका पलेगा, बढ़ेगा, नशोनुमा पाएगा? तो आपको एहसास है इस बात का फ़िरोज़ ख़ान साहब कि जिस टॉर्चर में आपने अपनी बीवी को रखा हुआ था, उसमें उस बच्चे का दिमाग क्या नशोनुमा पाएगा? और आपको क्या इस बात का एहसास है कि आज आपके बच्चे जो ये जुमले सुन रहे हैं, ये इनके जहनों में नक्श कर जाएंगे? ये जो यूट्यूब के ऊपर मटीरियल पड़ा है, ये कभी डिलीट नहीं होगा, ये हमेशा मौजूद रहेगा। ये जब बच्चे सुनेंगे ना, तो फिर ये याद करेंगे कि हमारा बाप हमें 20,000 रुपये देता था। ये 20-20, 30-30 लाख महीने का कमाने वाला हमारे ऊपर से 20,000 हमारी माँ को भेजता था कि इसमें इसको स्कूल भी भेजो, फीसें भी दो। कहते हैं जी, अलीज़े को अदालत में ये बताया गया वकील की तरफ से जी कि हमारे क्लाइंट ने, यानी कि फ़िरोज़ ख़ान ने अलीज़े को पैसे भिजवाए, अलीज़े ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। भाई आपने 20,000 रुपया भिजवाया, वहाँ पर जहाँ पे आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार है, आप सिर्फ इतने पैसे देख के एक एक बच्चे का कहते हैं कि इसको पालो पोसो बड़ा करो। ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपके बच्चों का लाइफस्टाइल होना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है, आप उसके बाप हैं, आपने उसको वो हकूक़ नहीं दिए जो आपको देने चाहिए। तो चले, अब कम से कम मॉनेटरी टर्म्स में तो आप उसका ख्याल करें ना।
आप जो कहते हैं बाप बड़े अच्छे से पाल सकता है, बाप कहाँ अच्छे से पाल सकता है? उसकी ज़िंदगी के शब रोज़ शोबिज़ में रहने वाली पर्सनैलिटीज़ के जो होते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। यू शुड बी थैंकफुल टू दी मदर कि जो अपने बच्चों के साथ रहने को तैयार है। वो नहीं कहती कि मैं बच्चे अपने पास रखूँ, मैं जाके दूसरी शादी कर लेती हूँ या तीसरी शादी कर लेती हूँ। वो कहती है हाँ मैं बच्चों को रखूँगी, शी इज़ रेडी आपके बच्चों के लिए। चले आपको मेड चाहिए ना, इससे अच्छी मेड माजरत के साथ कोई भी नहीं हो सकती, ये माँ है। मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, आप मेड रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप तो बच्चों के लिए उतने पैसे भी नहीं दे रहे जो इंसान किसी मेड को दिया करता है या देगा अगर बच्चों को संभालना होगा। उसका हक है। अगर वो कहती है मुझे एक अलग फ्लैट चाहिए, अपनी एक स्पेस चाहिए होती है। बच्चे जब इन लॉज में रहेंगे, जहाँ अपनी वो वालदा के पेरेंट्स के साथ रहेंगे, हो सकता है वहाँ घर बड़ा है, छोटा है, वहाँ उसके भाई हैं, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कोई बच्चों को कुछ कह दे, कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे को कोई ज़रा सी बात बोले, डांटे, मना करे, ये ना छुओ, ये ना खाओ, आपको अच्छा लगेगा? तो सही कह रही है, शी इज़ डिमांडिंग फॉर समथिंग विच इज़ वेरी जस्ट। वो उसका राइट है। वो कह रही है अगर उसको एक फ्लैट दिया जाए तो आप उसको फ्लैट दीजिए। आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए उनके सर पर उनकी माँ मौजूद है। यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू विल बी फ्री टू मूव अराउंड। और आपको पता होगा कि मेरे बच्चे जो है दे आर इन गुड हैंड्स। मैं तो हैरान हूँ कि आप किस तरह के बाप हैं। शर्म आनी चाहिए। आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको इस वक्त टॉन्ट कर रहे हैं। इफ़्फ़त उमर कहती है कि मैंने खुद इसको देखा, ये किस कदर एग्रेसिव है और कितना लड़ाई झगड़े करने वाला है। और आपके कोलीग्स हैं जो आपके बारे में बोल रहे हैं। लोग अब याद कर रहे हैं मोहसिन हैदर क्या नाम है, जिसने अपनी बीवी को उसके साथ क्या रवैया रखा था, आपको उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। कम आउट ऑफ इट। एक इमेज बनाया था आपने एक टाइम पे, उस सबको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप अपने बच्चों के लिए जिस लिटिगेशन में जा रहे हैं, आप एक पब्लिक पर्सनालिटी है, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं लोग? हमने बड़ा अच्छा आपको समझा था जिस वक्त आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में शेयर किया, बातें की, लेकिन ये जो अब हम सुन रहे हैं ये बड़ा ही तकलीफ देह है और गंदे इल्ज़ामात। अब आपको ज़रा मैं सुनवा भी देती हूँ, ज़रा आप सुन लीजिए कि किस तरह की बातें की गई। अच्छा, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगी, इनफिडेलिटी का जिक्र किया। इनकी बेगम ने कहा कि मुझे धोखा दिया। देखिए, हमने जो चीज़ अपनी आंख से नहीं देखी उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले जब इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनका एक ताल्लुक़ था, कहा जाता है सज्जल के साथ शादी होने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे भी बताया जाता है कि उनका रवैया बहुत ही एग्रेसिव था, जिसकी बिना पर ये रिश्ता ख़त्म हुआ। फिर कुछ लोगों ने रूमर्स की, मैं कहती हूँ रूमर है क्योंकि इस बारे में दोनों ने डिनाई किया और हमने देखा कि हानिया की एक अपनी लाइफ थी, लेकिन कहा गया कि जी पहले हानिया की जिस वक्त सेपरेशन हुई आसिम अजहर के साथ, जब दोस्ती ख़त्म हुई तो उसके बाद इन दोनों में दोस्ती हुई और उन्हीं दिनों जो फ़िरोज़ खान है उनका घर जो है वो ख़राब हुआ। और वो जो पहली बार हमने पिछले साल सुना था कि डिवोर्स हो रही है, तो ये वो वाला टाइम था। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जैसे ही आसिम अजहर के बाद ये इनके करीब आई पे, कहते हैं कि ये अब दूसरे साहब कौन है, हमारे अदाकार हैं, उनका जहन से मेरे नाम उतर गया है, उनके साथ दोस्ती हो गई, अब दोबारा इनके साथ दोस्ती हो गई है, तो फिर दोबारा ये हो गया है। तो ये सही रूमर मॉन्गरिंग है। इन चीज़ों में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये बात करनी है कि इस वक्त इन बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। और फ़िरोज़ जो है वो एक ऐसी औरत जिसके ऊपर उसे जुल्म किया है, उसे मारा पीटा है, अब अपने ही बच्चों के लिए किस तरह के जुमले जो हैं अब ये बोले जाएंगे, मीडिया पे सुने जाएंगे। इनकी बाज़गश जो है आपके बच्चे कल को भी सुनेंगे। मेरे ख्याल से उनको एक अच्छे बाप होने का सबूत देना चाहिए। और अब ज़रा सुन लीजिएगा दोनों साइड के वकीलों का मौक़िफ़, मुख्तसरन छोटा छोटा सा मौक़िफ़ है। पहले सुनिए कि अलीज़े के वकील जो है वो क्या कहते हैं। आज हमने बच्चों की मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और उसमें हमने मेंटेनेंस बच्चों की क्लेम की 1 लाख रुपए पर बच्चा। सेपरेट अकोमोडेशन भी हमने मांगी कि इस पे ऑनरेबल। एंड लेट मी टेल यू 1 लाख पर चाइल्ड, जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चे रहते हैं और जिस चीज़ के वो आदी है, इतना ज़्यादा नहीं है। चले, वो वैसे भी आपको पता है थोड़ी सी वो उसकी होती है, नेगोशिएशंस होती हैं। अभी 1 लाख कह रहे हैं, शायद 50 पे बात आ जाएगी। तो देखिए, बच्चों के पैम्पर्स हैं, बेटी छोटी है, उसके दूध के डब्बे हैं, उसके लिए कोई मेड भी रखनी पड़ सकती है, घर में एसी भी चलेगा, घर में कोई मुलाजिम भी रखना पड़ेगा, घर में कोई ग्रोसरी भी आएगी। आजकल तो आप थोड़ी सी ग्रोसरी मंगाएं 10-15 हज़ार रुपये तो कहीं भी नहीं गया एक दफ़ा की ग्रोसरी का। तो ये चीज़ें नहीं करनी, आपके बच्चे भूखे रहेंगे। आप अपने बच्चों को भीख मंगवाएंगे, उसके अपनी बीवी के वालिदैन से खाना खिलवाएंगे, बीवी के वालिदैन के टुकड़ों पर वो बच्चे पलेंगे। दिस इज़ माई क्वेश्चन फॉर एवरी फादर हु डिसोन हिज चाइल्ड। हाई कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस पे क्लियर लॉज है और वो लॉज यही कहते हैं, क्लियर डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस यही कहते हैं कि जो बाप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वही बच्चों का मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर बाप डिफेंस में रह रहा है, महंगे घर में रह रहा है, तो बच्चों का भी हक है कि उनको सेपरेट मेंटेनेंस, उनको सेपरेट अकोमोडेशन मिलनी चाहिए, उनको उतनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए कि जो इनका सेपरेट होने से पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो मेंटेन हो सके। अच्छा, लास्ट टाइम पे कोई दरख्वास्त आई थी अली फातिमा ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी इस हवाले पे, तो उसमें क्या उनका कहना था? उसका आज हमने जवाब जमा करा दिया, दैट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। उसका हम जवाब आर्गुमेंट्स में दे देंगे, लेकिन दैट इज वेरी क्लियर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट को कोई
अथॉरिटी नहीं है, यहाँ वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, उसके लिए उनको सेपरेट कोर्ट्स हैं, सेपरेट फोरम्स है, वो वहाँ जाके रुजू कर सकते हैं। अच्छा, वो कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिल बैठ के जितना भी वो कंपनसेशन वगैरह करेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उससे ये सेपरेशन होने के वक्त हमने उससे पहले बड़ा ट्राई किया था कि रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन रिकंसिलेशन उनकी तरफ से फेल गई। इवन कि हमने पहला लीगल नोटिस भेजा था फॉर द सेटलमेंट ऑन द मेंटेनेंस पॉइंट, लेकिन उन्होंने उसका कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। वो ये बता रहे हैं सेपरेशन से पहले बच्चों की मेंटेनेंस और उनके खर्चे के हवाले से हमने बात की थी, हमने सेटल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इन्होंने 20,000 रुपये ही भिजवा दिए तो उसके बाद उनको इस तरफ आना पड़ा। सारी चीज़ें जो एक लॉयर के। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि दूसरे साइड के जो लॉयर साहब हैं वो क्या फरमाते हैं। उनकी गुफ्तगू सुन के तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, ज़रा आप भी सुनिएगा। आज भाई की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बहन की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो हाउ कैन वी अलाउ 7 मंथ डॉटर एंड 3.5 साल का बच्चा लिव सेपरेटली? सिक्योरिटी इशू है। चेक करें ज़रा, सिक्योरिटी इशू है, कैसे अलग रहे, चेक करें ज़रा। यहाँ पर तो आपको बड़े इश्यूज़ हैं, आपको बड़ा डर है, खौफ है, लेकिन उस वक्त आपको खौफ नहीं आया जब आपने अपनी बीवी से राहें जुदा की हैं, जब आपने अपनी बीवी को अजियत दी है। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि आपकी 7 माह की छोटी बेटी है। आपसे सवाल होगा इसका। कोर्ट को बता दिया, अब कोर्ट उसको किस तरह वेटेज करता है, किस तरह एनालाइज करता है, वो भी इसको फैसला होगा। एक और सिक्योरिटी मामले पर भी आपने एक पॉइंट रेज किया था, गैर मुतल्लिका शख्स के बारे में। वो कौन है? वो जो पहले 21 सितंबर को ये देखिए कितना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। गैर मुतल्लिका शख्स एक शख्स था जो कि वहाँ कोर्ट के अहाते में मौजूद था जिस दिन पहली हियरिंग थी। उस दिन उस बच्चे को उसने उठाया हुआ था। कोई रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहा गया जी बड़ी बड़ी मूंछों वाला इंसान कौन है जिसने उठाया हुआ है, यानी कि एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन, शक्कु को शुबहात, और हमें जी शक है ये पता नहीं कौन है, बच्चे को उठा के ले जाएगा। भाई हद होती है आप लोगों की भी। ये सुनिए। सुल्तान खान वाज इन कस्टडी ऑफ द डिफरेंट पर्सन। अब कौन था? कोर्ट को ये भी हाईलाइट कर दिया था जो वो कहते हैं सुल्तान जो कि इनका बेटा है वो किसी और की कस्टडी में था। भाई उसकी माँ के सामने, उसके नाना के सामने उसे गोद में उठाया था, तो उन्होंने कहा जी वो किसी और की कस्टडी में था। यार आप इतने वो मतलब अपने बच्चे के हवाले से कंसर्न्ड है तो आपने तो 2 दिन भी उसको नहीं रहने देना था ना कहीं और। वाला बंदा था, कौन है? यही हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी का इशू का। उस चीज़ को कोर्ट हाईलाइट करे, रिकॉर्ड पे रखे। बच्चों को कुछ भी अगर होता है तो ये भी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। एक तरह से ये खातून को डरा रहे हैं कि आपको, अगर हम आपको बच्चे रखने दे रहे हैं ना, तो ज़रा सा भी बच्चे को चोट आई, कुछ भी हुआ तो यूल बी रिस्पॉन्सिबल। ये कहीं भी नहीं होता है। हमने तो कोर्ट को रिक्वेस्ट किया था इंटरिम कस्टडी हमें दी जाए ताकि हम प्रूव करेंगे तो परमानेंट कस्टडी के एलिजिबिलिटी के लिए। अब कोर्ट उसको क्या कहती है, उसको किस तरह समझती है, मगर विजिटेशन के लिए पूछा गया था हमसे, काम मुनासिब समझते हैं। हम समझते हैं विजिटेशन हमेशा बच्चों की ग्रैंड पेरेंट के साथ हो, बाप के साथ हो, ताकि बच्चा का ग्रो है, नाना नानी से मिले, दादा दादी से मिले, रादर देन आइसोलेशन माहौल में जो रिस्पोंडेंट चाहती है सेपरेट फ्लैट आइसोलेशन माहौल क्रिएट करना तो चाहती है। मिलेगा ना बच्चा नाना नानी से, दादा दादी से, आप उसके खर्चे दे, वो सबसे मिलेगा। और आइसोलेशन में नहीं रह रहे बच्चों को, एक उनकी स्पेस चाहिए। अगर उनको स्पेस दी जा सकती है तो दी जानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये तमाम तर मैंने कहा चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि फ़िरोज़ को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ आ रहे हैं, उनके वकील जो हैं अपने जेस्चर से शो कर रहे हैं कि आगे जाके वो एलिगेशंस लगाएंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, माँ के किरदार पे सवाल उठाएंगे। मामला बहुत सिंपल सा है, बच्चों की मेंटेनेंस है। आप बच्चों का खर्चा दीजिए, माँ अच्छे से उनको संभालेगी। बच्चों के लिए माँ से अच्छा संभालने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये बात जल्दी समझ आ जाए तो फिर उसके लिए यही बात अच्छी है, जगहसाई भी नहीं होगी और दुनिया में इज़्ज़त भी थोड़ी बनी रहेगी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, तो मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।